ये है सुल्तानपुर गांव। यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल थे। ये है सतीश और उसकी पत्नी। क्या हुआ स्वामी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे ये परेशान नहीं तो और क्या हूँ, ये परेशानी का ही तो विषय है। कोई भी सवारी मेरी नाव में बैठता ही नहीं है, घर कैसे चलेगा ऐसे। आप परेशान मत हो स्वामी, सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं काम पे ही जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। वह काम के लिए चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है। आज भी कमाई नहीं होगी लगता है, कोई आ ही नहीं रहा है। अरे बड़े भाई, थोड़ा नदी पार करा दोगे? चलूंगा भाई, पर 20 रुपए लगेंगे। अरे कहाँ 20 रुपए भाई, 10 रुपए में तो सब जाते हैं। अरे नहीं भाई, तुम्हें तो पता ही है महंगाई का। आ गए आप, आज बड़े परेशान लग रहे हैं स्वामी, क्या हुआ। अरे क्या परेशान न हूं तो क्या कर, पूरे दिन में सिर्फ 10 रुपए कमाए, इससे क्या ही घर चलेगा। ऐसा ही रहा तो भूखे घबराइए मरेंगे। मत, भगवान के घर पे देर है, अंधेर नहीं। अरे कोई बात नहीं, चलो तुम्हारी बात मान। सब सही होगा, आप बस भगवान पे भरोसा रखें और अपने काम पे ध्यान दें। वह रोज की ही तरह काम पर जाता है, परंतु मौसम अचानक खराब हो जाता है। लगता है मुझे घर चलना चाहिए, बारिश आने के आसार हैं। वह जब घर जा ही रहा होता है तब जोर जोर से आंधी आती है। पानी की लहरें उठती हैं और अचानक वह नाव के साथ पानी में डूब जाता है। अगले दिन वह एक टापू के किनारे पर पड़ा होता है। अरे ये मैं कौन सी जगह पे आ गया, लगता है पानी में डूब गया हूँ। ये तो निचला स्थल लगता है, मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। ये जगह पता नहीं कैसी होगी। चीजें तो बहुत सारी हैं, शायद मैं इनके जरिए नाव बना के यहाँ से निकल सकता हूँ। दूसरा तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये गुफा कहाँ जाती है, जाऊं या ना जाऊं, डर लग रहा। उसे अचानक गुफा में एक विचित्र सी पुस्तक मिलती है। अरे भाई ये क्या बवाल है, ये किताब हवा में कैसे तैर रही है। इस किताब में बहुत सालों बाद कोई आया है। अब देख तू मेरी माया, तू मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे दूंगी। मुझे यहाँ से ले चल, जो तुझे चाहिए 3 बार मांगियो। हाँ तू मुझे ले चल, ले चल। मुझे इस पुस्तक को यहाँ से बाहर लेके जाना चाहिए। मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी चीज है। किताब किताब, मुझे बोट चाहिए, मुझे बोट चाहिए, मुझे बोट चाहिए। किताब, बोट दो मुझे। वह नाव में बैठकर घर पहुंच जाता है। आ गए आप, इतने दिनों से कहाँ थे, मैं आपका इंतजार कर रही थी। बिना बताए कहीं मत जाया करो, मैं कितनी घबरा गई थी मालूम है। वह अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है कि किस तरह उसे वह पुस्तक मिली और किस तरह वह घर आया। उसने उस पुस्तक की सहायता से सब कुछ प्राप्त कर लिया था। गांव का एक व्यक्ति सतीश से जलने लगा था। जब से ये बाहर से आया है, इसके पास सारी चीजें आ रही हैं। ऐसा हुआ क्या है इसके साथ, कुछ तो चमत्कार है, जानना पड़ेगा। आज ही पता लगा के रहूंगा कि ऐसा क्या मिला है। जब सतीश पुस्तक से सब कुछ मांग रहा होता है तब वह व्यक्ति खिड़की से सब कुछ देख लेता है कि किस तरह वह पुस्तक की सहायता से सब कुछ प्राप्त कर रहा है। किताब, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। किताब, आज रात मैं ये पुस्तक चुरा के इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। अब देखता हूँ। जब रात होती है, लालची व्यक्ति उस पुस्तक को चुरा लेता है और उसे एक टापू पर ले जाता है और एक गुफा में मांग करता है बहुत सारे सोने की। किताब किताब, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए,
मुझे सोना चाहिए, ये गुफा भर दो, मुझे इतना सोना चाहिए। वाह, और सोना। जैसे ही वह सोना मांगता है पूरी गुफा सोने से भर जाती है और उस गुफा में सोने के बीचों बीच वह फंसकर मर जाता है। सतीश बिना पुस्तक के भी जीवन यापन कर सकता था क्योंकि उसे सब कुछ प्राप्त हो चुका था, पर फिर भी लालच की चाह में उसने उस पुस्तक को अपने पास रखा। तो हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई पार्ट बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ऐसी ही स्टोरीज के लिए टू गुड एनिमेशन पर बने रहिए एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड बी हैप्पी। थैंक यू।